अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा कि हैदराबाद दक्कन में ईदगाह बिलाली पर नमाज ईद मीलादुन्नबी पढ़ी गई। यानी इसको ईद कहा गया, बल्कि इसके सिलसिले में नमाज भी पढ़ी गई। यानी कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने जिसको ईद नहीं बताया, हमारे इन भाइयों ने ईद मीलादुन्नबी की नमाज़ भी पढ़ ली। तो ये नए नए फितने जो रोनमा हो रहे हैं दुनिया के अंदर, इससे हमको बचना चाहिए। देखिए आप किस तरह से नमाज़ पढ़ी गई, इसका आप मुशाहिदा कीजिए। तो जिस तरह से पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को ईद कहा गया और उसके बाद ईद उल अयाद कहा गया, यानी कि ईदों की ईद, और अब तो नमाज भी पढ़ी जा रही। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी दिन में इजाफ़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको इजाफ़ा करते हैं और देखने वाले भी उसको नज़रअंदाज करते हैं, नहीं रोकते, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। हालांकि जैसा कि अहादीस में आया कि कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि जितने भी बिदत की चीज़ें हैं वो ज़लालत की ज़ुमरे में आते हैं और ज़लालत के जितने भी काम हैं वो जहन्नुम के हवाले होंगे। तो इस तरह से हमको इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मालूम हुआ है कि उन लोगों ने उससे इज्तनाब किया है और माफ़ी चाहिए है, लेकिन बहरहाल इसको नज़रअंदाज करना और इसको दबा देना मुनासिब नहीं है। आम लोगों में ये बात बतानी और फैलानी चाहिए कि हम अल्लाह के दीन में कोई भी ऐसी चीज़ शामिल ना करें, किसी नई चीज़ का इजाफ़ा ना करें, हुदूद से तजाविज़ ना करें, अपने हद में रहें, वरना ऐसी चीज़ें शैतान कहीं से भटका कर कहीं ले जाता है। कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने तौबा के अंदाज़ की सूरत नाजिल की, मतलब तौबा के दरवाज़ा खोला कि जब कोई मेरा बंदा गुनाह करता है और तौबा करता है तो मैं उसे माफ़ कर दूँगा, तो कहा जाता है कि शैतान ने यह कहा कि मैं अभी इस अल्लाह के बंदों को ऐसे भटकाऊँगा कि वो नेकी समझ कर करेंगे, बुराई को भी, गुनाहों को भी नेकी समझ कर करेंगे। और जब आदमी किसी गुनाह को नेकी समझ कर करता है तो उसको तौबा की भी तौफीक नहीं होती। तो बहरहाल हमको अपने घरों में, अपने महल्लों में इस तरह की नई चीज़ों को जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको फैलाने और उसकी नसीहत करने, उसको उस पर ज़ोर देने की ज़रूरत है। हमको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो हम आपके सुन्नतों का इत्तिबा करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, मुसलमानों को की इज़्ज़त करें और माँ बाप की खिदमत करें, और गीबत से, गुनाहों से, झूठे कारोबार से, धोखाधड़ी से बचें। तो ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का आइन तक़ाज़ा है। जैसा कि कहा जाता है कि वाक़यात में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे तो सहाबा किराम बाज़ आकर वज़ू का पानी लेकर अपने जिस्म पर मल रहे थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहा कि उन्होंने जवाब दिया कि हमको आपसे मोहब्बत है। तो अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया उसका मफ़हूम यह बयान किया जाता है कि आपने फरमाया कि असल मोहब्बत यह है कि मैं हुक्म दूँ और उस पर अमल करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।